आगे देखो भाई, आगे देखिए, इस बैच को मैं लिखवा रहा हूँ, उस बैच को मैंने लिखवाया नहीं था, ठीक है। सारा कंप्लीट काम करवा रहे हैं अपने इसमें, ठीक है ना। कंप्लीट अच्छे से देखो, पीछे के टॉपिक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम कोई चीज में, तो आगे चले अपन तैयारी। हाफ ईयरली की एग्जाम की छुट्टियां करके तो क्या करोगे? कल आप सबकी छुट्टी होगी गवर्नमेंट स्कूल में भी, परीक्षा की छुट्टी है ना कल, तो आगे देखो। हाँ मैं कहता हूँ बायो की परीक्षा तो तू दे दो 10 तारीख तक। क्यों? 8 9 10 10 तारीख का दिन बुला लीजिए, तीनों दिन लगातार 10 तारीख का दिन बुला लीजिए फिर आप। तो कल तो आओ, कल भी वो बैच गया तो वो जो था वो ग्रुप में डाल दे, ठीक। चलो ठीक है, दे दे 3 दिन दे दे, ठीक। आगे देखो भाई, हेडिंग थी अपने नाभिकीय ऊर्जा, यही चल रही थी अपने। नाभिकीय अभिक्रिया का व्यापक रूप बता दिया था मैंने, कुछ लिखवा दिया था क्या? लिखवा दिया था क्या मैंने कुछ? एक था x और प्लस का a, इसके बाद हमारे पास क्या बना था c, और प्लस क्या बना था y, और प्लस क्या बना था q, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कल हमने एक लिया था कि निकिल, वो सॉरी कोबाल्ट लिया था, इसको बंद कर दो, कोबाल्ट लिया था हमने, तो आज क्लास लंबी लेता हूँ। कोबाल्ट लिया था अपन ने, तो कोबाल्ट लिया था, तो कोबाल्ट में हमने पहले सबसे पहले एक आक्रमणकारी कण लिया था उसके साथ में, और कण लेने के बाद में हमारे पास वो क्या बना था, एस्टाइन नाभिक बना था, हमने बीटा 6 लिया था माइनस का। तो देखो, या तो आप बीटा माइनस 6 भी ले सकते हो, या आप अल्फा 6 भी ले सकते हो। क्यों दोनों कैसे ले सकते हो सर? क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे अल्फा 6 और बीटा 6 होते हैं, उनमें जो हमारा कण होता है, तत्व होता है, वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में चले जाता है, उत्तेजित अवस्था में चले जाता है, और फिर वहां से वो क्या होता है, अस्थायी कक्ष में चले जाता है, स्थायी अवस्था से अस्थायी चला, फिर अस्थायी से फिर वापस वो संक्रमण करता है स्थायी। इसलिए हम बीटा माइनस 6 और गामा सॉरी अल्फा 6 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें कि ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ये क्या होता है, उत्पाद होते हैं, होते हैं नहीं होते। तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान से कम होता है, कहने का मतलब इनका जो द्रव्यमान है इस साइड का, वो इसके द्रव्यमानों से क्या होता है, कम होता है, कहने का मतलब ये बात समझो आप। अब इस दौरान जो ऊर्जा में जो कमी आती है, वो आइंस्टाइन द्रव्यमान समीकरण के अनुसार, जो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार उसमें वो रूपांतरित हो जाती है। कि हमारे पास E बराबर क्या होता था, डेल एम सी स्क्वायर, E बराबर क्या होता था, डेल एम सी स्क्वायर। E की जगह हम क्यों लिख सकते हैं, Q बराबर क्या होगा, डेल एम सी स्क्वायर। आया नहीं आया बात समझ में आई? डेल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले mx माइनस का my और माइनस का mz। क्यों? देखो हमने mx हमने एक ले लिया इधर का अभिकारक, फिर क्या दोनों को उत्पाद लिए। हो सकता है 3 4 आ जाए, तो पहले 3 4 को जोड़ दो, फिर उसके बाद वालों को घटा दो। तीर के चिन्ह का मतलब पहले वाला अभिकारक, बाद वाला क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो लिखो, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, कम होता है। द्रव्यमान में आई कमी, द्रव्यमान में आई है कमी, द्रव्यमान में आई कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये कौन ऊर्जा में रूपांतरित, जिसे तो यहाँ कहीं आगे फोन के मोबाइल में लग गया थी क्या, तो जिसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं। पैसे फीस सुमित नहीं है, आगे लिखो, लिखिए। रूपांतरित जिसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं।
और ये समीकरण यहाँ क्या अपने पास में देखो एम क्यू बराबर एम एक्स प्लस का एम ए माइनस का एम सी और माइनस का एम वाई, और ये क्या होगा सी स्क्वायर। इससे ही बना के लिख लो, एम वाई ले लो चाहे एम बी ले लो, प्लस का नहीं है बी और था शायद अपने पास कल, तो प्लस का कितना हो गया माइनस का एम सी। सुनो 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 एक मिनट सी तो क्या होगा अस्थायी नाभिक, सी नहीं लेना, ये एम वाई बर्सन हो गए मिला। चलो अब की बार कह दूं मेरे पास है, अब तो यहीं होगा तो आ जाओगे ना। हाँ तो परसों दिन शुरू होगा ना, अच्छा हो गया ना 7 8 कल 7 तो हाँ तो 2 दिन परसों फेरे परले दिन रिश्तेदार चले जाएंगे फिर रेडी करूंगे। आगे लिखो, ये उतार लिया। आगे देखो एक न्यूमेरिकल है, मैं आपके बुक देना, देख तुम्हारी बुक का होगा किताब दे दो ये वाली। देखो पावर बैंक रखा है वो गिरेगा एम आई रेड एम आई मैं बुक के क्वेश्चन साथ साथ निपटा देता हूँ, फिर चैप्टर को कल खत्म करवा देंगे, ऐसे करेंगे या फिर नोट्स डाल देंगे इसके आगे तक। देखो भाई क्वेश्चन और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ ये रहा, हाँ जी 13.6 वाला क्वेश्चन था, 13.6 वाला क्वेश्चन था अपने पास। कितना कितना दे रखा है 92 यूरेनियम 235 और देखो क्वेश्चन 13.6 है, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। और इसमें क्या क्या दे रखा है सुन लो भाई कि 13.6 बुक लाया होगा, लिखो देखो हमने निम्नलिखित परमाणु का द्रव्यमान दे, लिखो मत तो घर से लिखना ना। इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें ए और बी कि 92 यूरेनियम 235 और 90 थोरियम 234 और 91 प्लेटोनियम 237 2He4 इनके सबके द्रव्यमान दे रखे हैं हमको क्वेश्चन में, तथा यहाँ प्रत्येक फास्फोरस नहीं सॉरी ये प्रोटोएक्टेनियम और तत्व लिए हुए हैं 92 यूरेनियम 238 के अल्फा 6 में उत्सर्जित ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 92 यूरेनियम 238 स्वतः प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, इसको लिखना है हमको। तो देखो भाई ये उतार लिया ना, आगे देखिए साहब। सबसे पहले हमको देखो भाई पहला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमको गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा दिया हुआ है 92 यूरेनियम 238, इसका दिया हुआ है 238.05, ठीक है। इसके बाद 2He4 इसका दिया है 4.00 AMU, ध्यान रखना इनका, ये भी AMU में दिया है। अगर AMU में नहीं देते तो हम चेंज करते हैं इनको, किससे 931.5 से, ठीक है ना, किलोग्राम में होते तो ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं हमारे। इसके बाद हमारे पास में क्या दिया हुआ है 90 थोरियम 234 234.04, 1H1 का कितना दिया 1.00 AMU और ये भी AMU में दिया है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखी है रिएक्शन 92 यूरेनियम 238 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। देखो अल्फा 6 बन रहा है ना, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, बन रहा है नहीं बन रहा, अल्फा 6 बन गया। अब इसकी हमको क्या निकालनी है कि अल्फा 6 को आप क्या कीजिए परिकलित कीजिए, तो ठीक है द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे हम इसमें, यहाँ से द्रव्यमान क्षति में क्या क्या हो जाएगा डेल एम निकालो पहले, अरे ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर है बेबी ऊर्जा। डेल एम का मतलब क्या क्या है सर, यूरेनियम दे रखा है एमयू लिख दो, इसके बाद क्या दे रखा है सर एमटीएच दे रखा है, इसके बाद दे दो एमएच दे रखा है, यही तो होता है। और हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, ई बराबर क्यू बराबर क्या होता है बताओ, डेल एम सी स्क्वायर, ये होता है नहीं होता है बताओ सूत्र। तो आपको डेल एम के मान सब कंप्लीट मान दे रखे हैं, तो डेल एम बराबर कितना कितना दे रखा है इनको देख लो आप, पहले इसको ऐसे करो घटा लो सबको, तो डेल एम बराबर एमयू यूरेनियम 238.05, इसके बाद थोरियम 234.04, हीलियम
0.004, ठीक है। इसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 0.00456 AMU। अब इसको किसमें बदलना है, AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको किसमें बदलना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए श्याम एक AMU बराबर कितनी ऊर्जा होती है, दिल के को चला दो बटन, चला दो ऊपर वाला। अब दिल के एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, खड़े हो जाओ विकास, खड़ा हो जाओ विकास, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिसको नहीं पता अपनी ईमानदारी से खड़े हो जाओ, परमाणु द्रव्यमान खड़े हो जाओ। AMU में ना जी 0.935 हाँ भाई, रामकेश कितनी होती है, अब दिलकेश 0.74 अब दिलकेश वीर से 0.931.5 10 के पावर वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, -27 ठीक है। सब दो लोग हैं, याद तो आप बोले क्यों नहीं, मेरे देखो कंफर्म हो जाएगा। इधर देखो भाई, चेंज कर दिए इसको 0.0456 और इसको किससे बदल दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, Q को 2 इसको करोगे तो आप आ जाएगा, और इसको Q बराबर लिख दो ना, कितना होता है Q बराबर, तो इसको Q बराबर कितना होगा, डेल MC स्क्वायर, यही तो होगा आपके पास में, डेल MC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भाई। तो आप इसको Q को चेंज कर दो किसमें, 931.5 गुना 0.00456, तो Q बराबर कितना हो गया 400.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, दूसरा इसमें तेरा का खुद हाँ जी, ठीक है। सही कर ले फिर क्या मतलब है, लीड सही हो चाहे नहीं हो, किधर देख पट खड़ा है, यहाँ से खड़ा हो, अरे यहाँ से मुझे खड़ा हो, बैठ यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ आ हम जा, बैठ रहे दिलकेश खड़ा है, मैं बैठ रहा हूं खड़ा हो बेटा, आ जा तो बिना पिटे जा जा, मैं बैठ रहा हूं हाँ ठीक है, यहाँ आ जा, मैंने एक बार कहीं की, यहाँ आ जा, सतीश दोनों बैग में बेटा, इन दोनों बैग में मारा दिलकेश से जा, आ जा, आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जा, खूब देखा हो, आराम, गर्दन ऊंची कर दो, बेस्ट थोड़ी तू पहला और वाह कैसे करे, उसमें तो करना पड़ता है मेरे को मैनेज। सर वहां में पूरा बनाना भी आता है ना, कम में अब नहीं आते पूरे, मैंने फोन करना बंद कर दिया इसलिए। सुमेर पाया दोनों का तेल बिल्कुल और तो बोली तो मुठे का गाना बस ठेठ था क्या ये दिक्कत में तो आगे ठेठ था एक ही बैच रखे हैं बस, अब ठेठ था क्या भाई, अब जो और चढ़ूंगा हम भी आऊंगा तो आ जाओ, मना थोड़ी है, टाइम अपना ये रहेगा। अपने हिसाब से हाँ कहाँ और या धुलाई देखते ही धुलाई देखते ही आप को ना मैंने पटवा नंबर था ठीक चल रही है, आज तो आज बात होती है नहीं, सुबह उठा नहीं बताया तो यार, अब मैं कॉल ही नहीं करूँ कैसे हो जाते हैं यार लोग, फोन करने का कोई मतलब नहीं है। अरे सर वो नींद आना पड़ा था ना, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, कॉल करके मैं यहीं बुला लूंगा तुमको, उससे आप उधर आ गए चुपचाप बात, मतलब मेरे रिकॉर्डिंग आ गया, मेरे साथ साथ आया अपने आप लाइब्रेरी दिल के साथ कला लेना भाई। हाँ बिल्कुल भाई, मुझे आप 5 बजे पहुंच गया सर मैं 1.5 घंटे बाद आऊंगा, मैं 1.5 घंटे बाद आऊंगा, बड़ा है अब से जल्दी इसको दिल के साथ है, कल 6:30 बजे आ जाऊंगा। चले आगे कर लेंगे तो दूसरा नंबर तो हो जाएगा, दूसरा सेम टू सेम होने का, दूसरा हो जाएगा, आराम से करके देखना ना। 5 बजे आऊंगा कल 5 बजे आऊंगा कल 5 बजे आऊंगा
सर मैं सर मां भी नहीं मऊ देखो आएंगे जरूर ये तो निश्चित काम है साइड से मऊ नहीं आएंगे साथ में बोलेंगे तो ना है भाई, देखता है तो नहीं। मां भी ले अब लिखो भाई। बाहर निकाल बाहर नहीं करवा नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुछ संरक्षण नियमों का पालन होता है। क्या तो लिखो, अपन कुछ भी पढ़ाई बड़े विश्वास वो सर तोड़ देते हैं मेरा व्यवहार खत्म हो मेरे पापा व्यवहार सर आज डीडी से क्या है क्या पता, मैं तो 1 बजे गया था, मुझे सर हमारे पास में मुझे क्या लिखा है नाभिकीय अभिक्रिया में कुछ संरक्षण नियमों का पालन होता है। ये संरक्षण नियम निम्न है। हीरो हीरो भी उनको ये चाहिए। पहला लिखो आवेश का संरक्षण। देखो मैं एक लिखा रहा पहला हूँ, पार्ट नोट था ना क्या आवेश हाँ मैं एक लिखा रहा हूँ ना, बाकी आपको लिखने पड़ेंगे 5 डेफिनेशन है, 5 आप लिखोगे, मैं एक समझा देता हूँ। तो क्या बता रहा है, आवेश संरक्षण का क्या बता है, आवेश का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो नाभिक की अभिक्रिया से पहले का संरक्षण और नाभिक की अभिक्रिया के बाद का संरक्षण, जो दोनों के होते हैं समान होते हैं, वो क्या कराता है हमारा आवेश का संरक्षण। जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन है न्यूक्लियनों का संरक्षण। तो नाभिक की अभिक्रिया से पहले न्यूक्लियनों का संरक्षण तथा नाभिक की अभिक्रिया के बाद का न्यूक्लियनों का संरक्षण, दोनों क्या रहता है समान। तीसरी डेफिनेशन है रेखीय संवेग संरक्षण, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो ये क्या होता है अपना कि नाभिक की अभिक्रिया से पहले का और नाभिक की अभिक्रिया के बाद का दोनों समान रहते हैं। फिर अगला आता है द्रव्यमान, जो अपना ऊर्जा संरक्षण नियम होता है ये। तो ये मैंने आपको बता ही दिया पहले कि द्रव्यमान आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग ना होकर एक ही होते हैं। ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, बता रखा है ये मैंने। एक लिख लो फिर आप लिखो। पहला लिखो नाभिक की अभिक्रिया से पहले भाई साहब मान जाओ, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। नाभिक की अभिक्रिया से पहले तथा उसके बाद नाभिकों के कुल परमाणु क्रमांक समान रहता है। दूसरे में अब दूसरी डेफिनेशन डालो, न्यूक्लियनों का संरक्षण। तो इसमें क्या होगा ना, लिख लो चाहे नाभिक की अभिक्रिया से पहले तथा ना बाद में कुल द्रव्यमान संख्या समान रहती है। नाभिक की अभिक्रिया से पहले, नाभिक की अभिक्रिया से पहले तथा बाद में कुल द्रव्यमान संख्या समान रहती है। आगे डेफिनेशन तुम लिख लेना, ठीक है। अब देखो नाभिक की अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। जगह थोड़ा हाँ जगह छोड़ दो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो नाभिक की अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, लिख लिया। पहला नाभिकीय विखंडन, अब नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है।
कि जब एक भारी नाभिक होता है वो दो या दो से हल्के नाभिकों में टूटता है, वही क्या कहलाता है हमारा नाभिकीय विखंडन। कि जब एक भारी नाभिक एक बड़ा पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, क्या कहलाता है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे बारात में गए, पटाखा चलाते हैं 1000 बार वाला छूटने वाला, तो विखंडन ही हो रहा है, बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, तो नाभिकीय विखंडन ही हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? हो रहा है। आजकल तो नई नई डिजाइन के आते हैं, ऊपर दूल्हे का नाम, नीचे दुल्हन का नाम, ऊपर आसमान में पटाखे से बढ़ता है। फटाके छोड़ दे। कैसे चलो मारते फटाका से बोलो। आगे अलग अलग आते हैं आजकल, बहुत चीज सिटी में चल रहा है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, नाम लिखा जाता है उससे, ऊपर जाके छूटता है तो उसी के अकॉर्डिंग नाम है। बड़ी लाना भी पास करना। हाँ निकास के व्यायाम वही लाए हैं, आगे बस कोशिश ये किया करो व्यायाम कर चला बराबर। शुरुआत है हाँ वरना तो तुम जैसे कुछ नहीं खेल रहे ज्ञान कभी नहीं है। सुनो भाई, यहाँ से आपके डिब्बे हैं, मम्मी को सबसे बढ़िया ऐसे किया करो, सबसे बढ़िया वो आती है ना, कौन सी मुर्गा छाप, बहुत ऐसे देखता हूँ तुम जैसे हरामखोरों को उस मुर्गे की उस साड़ी को पकड़ के और कुत्ते की पूछ के बांध दे, और वो बेचारा मतलब इतना बुरा दुखी हो जाता है वो डॉग। हकीकत एक गंदा काम है, जो बच्चे मतलब हंसते हो उसको लगा गलत। तो देखो भाई, नाभिकीय विक्रिया में मैं थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा डीप में चल रहा हूँ, थोड़ा सा देखना पाओ कि जब नाभिक जो बंधन ऊर्जा होती है ना अपने पास, ये अगर अधिक होती है ना, तो नाभिक में से न्यूक्लियनों का निकलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। और जब आपकी जो बंधन ऊर्जा है ना, ये जब आपकी कम होती है ना, तो आपके नाभिकों का निकलना, न्यूक्लियनों का निकलना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है। और आपके पास, आपको पता है, द्रव्यमान संख्या अगर 170 से अधिक होती है तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है 7.58, मतलब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। और जब आपकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक, 170 से कम सॉरी, और 30 से अधिक होती है तो 8.8 से 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। और जब आपकी कितनी होती है? फेरस वाली होती है तो कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, नहीं होती है? ठीक है। नाभिकों का जो कुल द्रव्यमान है, नाभिकों के द्रव्यमान से सदैव क्या होता है? अधिक रहता है। और ये बात देखो, इसकी जो ऊर्जा मुक्त होती है, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा होती है, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और जो ये ऊर्जा जो इतनी उत्सर्जित होती है, इसको क्या किया जा सकता है? इसमें आगे जाके पढ़ेंगे, नियंत्रित भी किया जा सकता है, और एक ऐसी ऊर्जा होती है जो नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। तो दो श्रृंखला बनेगी, नियंत्रित श्रृंखला विक्रय और बनेंगे अनियंत्रित श्रृंखला विक्रय। तो अपन को क्या पढ़ रहे हैं? अपन नाभिकीय संलयन नहीं पढ़ रहे, भी अपन नाभिकीय विखंडन पढ़ रहे हैं। टॉपिक इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट चल रहा है। विखंडन में आगे पूरा डिटेल से पढ़ोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत गजब का टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे लिखो, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूटते हैं। अरे तुमने गुट्टक नहीं खेली? गुट्टक खेले ना, छोटे छोटे उसके साइज भी तो बनाते हो, बड़े का छोटे छोटे तो बनाते हो, वही बात है। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। देखो भाई, इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सर अब क्या लिखना है इसमें? इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो कैसा भी हो, लेकिन हमारे लोग के शरीफ आदमी और गरीब। नहीं सर, इसमें अगर कोई इसमें कथा इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो बंदा आदमी मैं सर खाऊंगा। अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वीर सिंह, तेरे पास जैकेट नहीं है क्या? खाए क्यों? पहन के आने में जोर आती है? लाइब्रेरी में झाड़ू बोला। केमिस्ट्री क्लास नहीं गया क्या तू? छुट्टी है केमिस्ट्री की? नहीं क्यों? 19 तारीख तक है। 4 बार से भी छुट्टी दे देगा। आगे देखो भाई, रिएक्शन देखो आगे।
चलो कल आपकी छुट्टी कर देंगे सबकी, कल से है ना, लेकिन कल लास्ट क्लास रहेगी, उसको अपलोड करेंगे। 2 4 5 लोग हैं जो यहाँ लोकल हैं वो आ जाए, तो वीडियो बना के डालेंगे, सब ले लेंगे, अपने पार्ट पूरा हो जाएगा। नाम दिलकेश, रामकेश, श्याम, दिनेश बैंसला, लाइब्रेरी वाला वीर से विकास। ठीक ठीक है भाई, 27 लाइब्रेरी ये तो आ जाओ। बैच का सारे हो गए क्या? तो देखो जिसकी मर्जी हो तो आ जाओ। आगे देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई। अब भाई इधर देखो, एक तो पहले से नाभिकीय क्या पढ़ रहा है, विखंडन। विखंडन का मतलब एक देखो, एक नोट लगाना छोटा सा इसमें कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दो आइसोटोप पाए जाते हैं। यूरेनियम 235, 38 और 35, क्या पता है एग्जाम में पूछ ले, पाए जाते हैं। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो मैंने लिखे खाता है, ऐसे लिखते हैं, वो लिखे कौन मैं? ये यूरेनियम लिखते हैं। तो यूरेनियम ही अब तू ऐसे ही लिखता तो वो कटस कर लिखता हूँ मैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 एक जगह फिक्स है, ठीक है। 235 हैं, तेरे को बेटा मत बोल दो, 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। आगे देख। ये मान लो एग्जाम में पूछ ले यूरेनियम के कितने आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं, 235 तो वैसे 236 भी बताया जाता है, ठीक। तो देखो आप कि यूरेनियम 235, और देखो भाई इन रिएक्शनों को याद रखना पड़ेगा, ये पूरी केमिस्ट्री चलेगी अब, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब अपन वैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं परमाणु से, परमाणु वाले चैप्टर से अपन केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं अब तक। अब फिजिक्स इसमें रोल नहीं है, फिजिक्स है, हिस्ट्री चल रही है सर ये। केमिस्ट्री के इस टॉपिक है, पहले आपने पढ़ दिया, आपने पहले श्रृंखला विक्रिया, यूरेनियम, आइसोटोप वगैरह, पहले वहां तुमने परमाणु, थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, सब केमिस्ट्री में चलता था पहले 11वीं क्लास में। उनका नियम, पाउली के नियम सारे कंप्लीट वो उनमें, वेग सारी चीजें। अब तुमने जिन्होंने रोटियां तोड़ी है बीएन जोशी में 11वीं क्लास में, उनको तो पढ़ाइए सर। टकला सर में कहना है। एक तो तरीके से बोल रहे थोड़ा पड़ गया ना, मुझे कर दूं किसी टीचर का। अरे वो सर तब ढंग से बोल, किस जी सर। चुप। किसी भी कोई भी टीचर हो, टीचर होता है, समझ कल करा तो मेरे बारे में क्या वो डैडी वाला चश्मा लगा डैडी और बाबू। यूरेनियम 235 जीरो न्यूट्रॉन के, ये देखो जिसको नहीं आता समझ में नहीं लिख दिया साइड में, ये क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, आपको नहीं आते, मेरे पता, आप 11वीं क्लास से बिल्कुल वीक है। दिनेश फैसला पता था कि इसको क्या बोलते हैं, नहीं पता था ना, नहीं पता था ना, हाँ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा अपना आइंस्टाइन नाभिक 92, यूरेनियम 235। अब आगे देखो, अब ये टूटेगा कितने भागों में भाई, देखो 2 भागों में टूट रहा है, 2 हल्के नाभिकों में टूटेगा, बड़ा नाभिक है वो। कौन कौन से मैं भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है मैं लिखूंगा उसी में टूटेगा, आपके अकॉर्डिंग में टूट सकता है ना। 2 एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। एक तो टूटेगा बेरियम, बेरिलियम नहीं होगा, बेरियम। बेरियम होता है आई थिंक 56,144, कितना होता है भाई, 56,144, सही है। और फिर ये टूटेगा अपना कि 36 क्रिप्टॉन और 89 में, कितने में, 36 क्रिप्टॉन 89 में, और 3 न्यूट्रॉन और प्लस में अन्य ऊर्जा। और ये भी क्या होते हैं, अस्थायी नाभिक होते हैं, स्थायी नाभिक नहीं होते हैं। अब देखो गिनो, 36 और 56 कितने हो गए, 56 और 36 6 6 12 और 9 12 में 8 नहीं आ रहे। अरे अर्थात इसकी जगह आपके कौन सा ले सकते हो, और भी आप ले सकते हो, कौन सा, स्ट्रेंसियम 54 जिनोन, और इसके बाद में 140, और स्ट्रेंशियम ले लो कितना, 38 स्ट्रेंशियम 94, 3 न्यूट्रॉन 1 और प्लस अन्य ऊर्जा। अब देखो 38 और 54 92 कितने हो रहे हैं, 92 है ना। देखो आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। स्थायी होता तो फिक्स होता ना। देखो स्थायी और स्थायी का लोचा क्या होता है मैं समझा देता हूँ। ये अपने पास में क्या होता है, परमाणु होता है, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, अपने पास में निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाता है। तो उत्तेजित ये कौन सा, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कौन सी कोटि होती है, गामा क्षम बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। और यहाँ से जब ये क्या होता है, ये कौन सा होता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हमारा जो ये नाभिक है, और नाभिक में हमारे जो न्यूक्लियन जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो न्यूक्लियर भी क्या करेंगे, इधर उत्तेजित अवस्था में जाएंगे,
कौन कर रहा है आवाज? बिकॉज उत्तेजित अवस्था में चल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? उत्तेजित नाभिक कहलाएगा। और ये कौन सी होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। और यहाँ से ध्यान से सुने भाई, ध्यान सुने, यहाँ से देखो भाई ये क्या होंगे? अस्थायी में चले जाएंगे, फिर अस्थायी से फिर स्थायी में जाएंगे। अस्थायी नाभिक है ना भी, और अस्थायी नाभिक ये रहा, परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब भी हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। उतार लो। क्या तो बड़ी बड़ी हो गई। मंगलवार है ना? मंगलवार है क्या? मंगलवार है क्या? प्रसाद को खाया पूरे मंगलवार खावा साथ शनिवार मत रहे। दिनेश सुनूंगा तूने आज क्या याद किया? बोलता बोलता ही क्या हो तो पूछूंगा, लेकिन क्या पड़ गया है? बोलना मत बोल। सेकंड में तो खांसी थी आई तो अमित नहीं आया, सुनील चोकरोड़ा को ना उसका तो पता ही नहीं भगवान। मुझे ऑनलाइन देख रहा था। हो गया, आगे चलो। दूसरे यहाँ से फिर ये देखो ये जब यहाँ से हम वो पिरामिड में क्या होता है? हम किसको दर्द है? यार मैं ऐसे तो तेरा कम हो गई नहीं यार। हो गई, एक नोट लगाओ। मुझे एक मिनट नया ग्रुप पर एक ही है ना? 30 जी, मुझे 5 आ गए थे 4 नीचे या का 54 जिनॉन 140 प्लस 38 स्टेंशियम 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन 1। याद रखना है ना वो सबको, आपको लिख लिख के याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, नोट लगा लेना। देखो, एक भारी नाभिक टूटता है तो ऊर्जा, हेडिंग है ये। एक भारी नाभिक टूटता है तो ऊर्जा। अब लिखो, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक के लिए, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियर मंदन ऊर्जा, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक के लिए, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक के लिए, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियर मंदन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बंधन होगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तथा भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, भारी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल बंधन ऊर्जा देखो भाई, मास कितना है इसमें? 240 गुणा कितना होगा? 7.6 जीरो, कितना हो जाएगा? टोटल करोगे तो इसको 240 7.6 बाद में निकाल लेंगे कैलकुलेट कर। लिख लो आप फिर। वरना भी की पूरी होगी 100 क्या लिखे सर? ये 240 हाँ, ये लिख लो 240 गुणा 7.6, 40 गुणा 7.6। आगे लिखो, हल्के नाभिक, हल्के नाभिक इसी का, हाँ नीचे चलते हैं। हल्के नाभिक ब्रैकेट में लिखो ए, मतलब द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब द्रव्यमान संख्या होती है, बराबर 120 की प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान संख्या क्या? हल्के द्रव्यमान संख्या, अरे यार, हल्के नाभिक ब्रैकेट में द्रव्यमान संख्या मतलब ए बराबर 120 ब्रैकेट बंद करो की प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बराबर 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बंधन ऊर्जा 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा अब देखो, तथा दो हल्के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा,
दो हल्के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा 2 गुणा 8.4 गुणा 120। लिख लिया? भाई तो देखो मैं इसको घटा रहा हूँ। अब देखो कुल ऊर्जा बोर्ड पे लिख रखी है यार। कुल ऊर्जा कितने 2 गुणा 8.854 2 120 माइनस 7.6 गुणा 240 तो साहब ये लगभग प्राप्त हो जाएगी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या हो जाएगी देखो तो क्यों करवाया मैंने, ये क्या हो जाएगी, यह किसी एक यूरेनियम, यह किसी एक यूरेनियम भारी नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। एक यूरेनियम भारी नाभिक से उत्सर्जित होती है। हो सकता है आपसे एक नंबर पूछ ले एक यूरेनियम से कितने नाभिक से भारी नाभिक से कितने यूरेनियम भारी नाभिक कितना है उससे कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एमई में कितनी होती है 231.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एमई की परिभाषा C12/12 जो कार्बन होता है उसका 12 हिस्से का द्रव्यमान बटा 12 होता है। ठीक है, मापा किससे ज्यादा स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। आकार कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। आगे समझाऊंगा, लिखाऊंगा मैं इसको ना। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? हाँ कल हो जाए आए ना 5 बजे से आ जाऊँ। 5 बजे आना है कल ना। ठीक सेकंड में तो भाई तो 4 बजे बुला 4 बजे सोऊंगा यार मैं यार 2-3 दिन हो गए मेरे को सोए हुए यार। रात तभी तो मैं सो गई सर। नहीं यार रात में आपको तेज जागी थी क्यों? जब मैं 3:40 फोन पे उठा लियो नींद में होता टाइम नींद आने में नहीं है प्रॉपर यार। घूम जाएगा पता नहीं मेरे को नींद आती तो है लेकिन मेरी नींदें बहुत खुलती है। 3:40 तू नहीं है, कई लोग पूछते हैं मेरे से क्वेश्चन, तू नहीं पूछता अकेला। ये चीज मेरे से कई पूछ चुके। मैं घर भी जाता हूँ ना तो घर भी मतलब मैं कम से कम 10 बार उठ जाता हूँ। दुनिया आज सुबह शाम को सुबह 8 बजे उठता हूँ लाइब्रेरी में शाम कर जो सर आ गए जल्दी से आ जाओ। मैंने सर ही फोन कर देता आता ये चलेगा सर फोन कर दे कितने बजे आया तू आज? 12 बजे चलेगा ना 3:30 12 बजे 3:30 बजे तक फिर फोन करे भाई सर आगा तेरे तो खग गया है 2 दिन और जी ला बता जिंदगी। जा सिमरन जा जी ले सिमरन। अब देखो आगे एक क्वेश्चन लिखो। प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न मानते हुए मुझे किताब में चले नहीं, प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न मानते हुए 1 किलोग्राम मानते हुए 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 से 92 यूरेनियम 235 से कितने ऊर्जा उत्पन्न होगी। 92 यूरेनियम 235 से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। फोन आ रहा है किसका फोन है? दिल किसका होगा? ये टाइम किसका फोन है मेरे को देखो। उठा ये टाइम होता है दिन चिकन लम्बे को दे आगे उठा के दे। जाड़ का ये दिन में बता देना हेलो 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 शाम से मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, क्लास चल रही है साहब। एक बार छोड़ो बताओ आप। 6:30 पौने 7 छोड़ो। अभी तो कोचिंग चल रही, कोचिंग चलवा दे। लाइब्रेरी जाएगा शाम? घर जाएगा डायरेक्ट? ठीक है, घर जाने से पहले फोन करवा दूंगा आपको मैं ना। हाँ कोचिंग तो क्लास में ही है 6:30 पौने 7 तक।
ठीक। नहीं नहीं, मैं फोन कर दूंगा। नहीं क्या वो किसी रख देगा में से। कौन सा नंबर है? 98। अच्छा नहीं वाला है क्या? आगे देखो भाई, तो क्या है इसमें? क्वेश्चन कहाँ पे लिखा? प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न मानते हुए 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 से उत्पन्न ऊर्जा होगी। ठीक है, ये नाखून जो खाता है रे तू मैसला हैं, तो नाखून खाता तू कह दे। लिखो क्वेश्चन आगे, इसमें आंसर लिखो। 235 ग्राम यूरेनियम में परमाणु, इधर देखते जाओ आप, मैं लिख रहा हूँ 235 ग्राम, यू का मतलब यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या बराबर अवोगाद्रो की संख्या। कितनी होती है अवोगाद्रो संख्या? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ठीक, आपको छोटी सी एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। 1 मोल बराबर कितना होता है? अणु बटा द्रव्यमान होता है नहीं होता है? देखो भाई, 1 ग्राम यूरेनियम में द्रव्यमान की संख्या कितनी हो गई? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 1 ग्राम में 235 में कितनी होती है? 1 फुट रहा था 200 सीधा घूम दो, सीधा घूम दो। 1 ग्राम में कितना था? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 करना आ गया अपने पास में बटा 235। ठीक है, अब देखो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम में द्रव्यमान की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 235 गुणा 1000। तो टोटल इसका कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्सर्जित कुल ऊर्जा तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी? देखो इसको जूल में बदल देता हूं मैं, तो जूल में बदलूंगा तो क्या करूंगा बताओ भाई? इसको जूल में बदल दूंगा तो कितना आएगा बताओ? इसमें किसका गुना करेंगे? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस गुणा से नहीं करेंगे? 4.8 किसका? किसमें? तो किसमें होता है बताओ? बताओ भाई, जूल में बदलने क्या करेंगे? देखो इधर देखो भाई, एक लिखा था 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 13। क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? 6 होती है पावर, इसलिए मैं अब इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 625, 3 और 3 इसको क्या करूँ मैं? 26 कर दूंगा, 3 जीरो इसमें ऐड कर देता हूँ, सही है ना? गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 13, ये इसमें चेंज। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे 235 का भाग दे दिया ना मैंने, 625 का दे दिया तो कितना आया? 235। ठीक, इसको जब कैलकुलेट करोगे, जब भाग दोगे तो लगभग आपकी ऊर्जा आएगी 10 की पावर 14 जूल। क्वेश्चन क्या बनेगा? 1 किलोग्राम यूरेनियम दिख रहा है ना, 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितनी ऊर्जा निकलती है? क्वेश्चन आ जाए आपके पास में 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितनी ऊर्जा निकलती है? इतनी। पीछे क्या आया था अपने पास में बताओ भाई? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। ये क्या है? 931.5 है। तीनों चीजों का अच्छे से ध्यान निकाल लो। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो अगर अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो अपन क्या करें बताओ? चलो इसको उतारो फिर बताता हूँ, उसको भी बता दूँ। ये बार मॉडल पेपर काय बताया तो न्यूमेरिकल कते का हमने बस अब छुट्टी दे देना तो मॉडल पेपर का वीडियो आ जाएगा तुम्हारे पास, चिंता मत करो, पूरा डिस्कस करके। नहीं न्यूमेरिकल ये बेसिक वाई अते न्यूमेरिकल हम 8 नंबर और खालिस्तान 4 नहीं खाली 8 4 12 और 6 तो 16 क्वेश्चनों का एवरेज है छोटे क्वेश्चन में। नहीं न्यूमेरिकल आगे लिखो। वो साइज होता है एक
अणु से ऊर्जा अणु से ना अरे मत करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने वैसे बता दी तुमने पढ़ रखी होगी मोलर। आज मैंने केमिस्ट्री होगी पूरी लास्ट से ऊर्जा केमिस्ट्री में बता दो काय काय पूरी 14, 15, 16 15 16 ये पढ़ना। एक पहला लेसन पढ़ लेना, इसमें 30 पेज की पीडीएफ है जो मैं भेज दूंगा, बहुत अच्छी पीडीएफ है। कौन है? हाँ पानी भर लो इसमें से। 15 16 एक 14, 15, 16 फर्स्ट लेसन, चौथा लेसन, पांचवा लेसन। ठीक, फर्स्ट की मैं आज पीडीएफ डाल दूँ, पढ़ी हुई तो बहुत मैंने भेजी थी ना, बहुत अच्छी पीडीएफ है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। फट लगे तुम दूसरा फट तीसरा चौथा पाँच वो नो पार्ट फट लगे फिर समझ सुधार तो विकास तू हुआ, फतेह हुआ, सतीश हुआ, ये वीर सिंह हुआ, ये चला के मार रहे हो माइंड होते हुए मार रहे हो। मुझे टेंशन मत करो, फिजिक्स में तुम जान मान जाओ बस। कब बांधेगा? डर केमिस्ट्री को समझ जाम मत बांधे फिर थोड़े दिनों को ना सही बात। कितना मासूम बन के बैठा है दिनेश, कितना भोला है। बैठेगा बेटा। घूम फिर पास जिस परिवार को याद कर रही परिवार को याद कर चलो एजेंट छोड़ गया। भूख लगाओ बालाजी बाबा को याद तो पहले तो बालाजी बाबा का तो हम भी ना मस्त है। दूसरी और पावन का कौन होंगे वो सबके हैं जिगरी जिगरी है। जिगरी यार जी यार कैसे किया लिखाऊं? नोट लगा के लिखो ये। अगर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टम पूछता है तो मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, ठीक है? कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन होने पर 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विखंडन होने पर 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो कि 20 टन TNT में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। TNT में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। TNT में मतलब ट्री, निट्रो और टोल्यूम, मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में 20 टन TNT में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से लगभग 2 × 10⁵ किलोग्राम, इस ऊर्जा से लगभग 2 × 10⁵ किलोग्राम पानी का ताप, 10⁵ किलोग्राम पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से, किलोग्राम पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से इस ऊर्जा से 2 × 10⁴ इस ऊर्जा से 2 × 10⁴ किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। देखो अब देखो आगे ये हो गया आपका, ये मैंने थोड़ा डिटेल से पढ़ाया है आपको मैंने, ये बहुत मतलब ये मानो बहुत डिटेल है, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगर यहाँ से उलझे तो यहाँ से बाहर नहीं आया। आगे आगे लिखो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, ऐसा नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया, सॉरी नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया।
हाँ इसमें हेडिंग है नाभिक के श्रृंखला। तो महेंद्र जी को बोल दिया सर हमने तीसरा हम्म? बोल दिया महेंद्र जी क्यों? हमने कर ली हिसाब मार बात कर लूँगा वो गई पहला ले रहेगा महेंद्र जी ने हमसे फिर हमने कटवा दिए कटवा देखो दिया। भाई आगे देखो कि अब क्या चल रही है अपने पास नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया का मतलब सुनो भाई कि कोई एक यूरेनियम है भारी, उस पर मंदगामी मतलब छोटा कोई न्यू मतलब मंद गति से चलने वाला जो न्यूट्रॉन होता है उसकी मैंने उसके ऊपर आक्रमण करवा दी, टक्कर करवा दी। तो उससे क्या होता है लगभग बराबर जो इतनी साइज का ही क्या होता है तो छोटे छोटे क्या होता है खंड में विखंडन हो जाता है, उस नाभिक का टुकड़ों में टूट जाता है और फिर उससे नए 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। फिर उन 3 न्यूट्रॉनों पर जैसे फिर आगे फिर वो नाभिक को टक्कर करता है, फिर वो 2 बराबर के खंडों में टूट जाता है, फिर न्यूट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। फिर वो आगे यूरेनियम को टक्कर करता है एक न्यूट्रॉन, फिर वो 2 बराबर खंडों में टूटता है, फिर आगे 3 न्यूट्रॉनों को उत्सर्जन कर देता है। तो मतलब ये प्रोसेस लगातार क्या रहती है, चलती रहती है। जैसे आगे देखो ये मेरे पास में यूरेनियम है 92 यूरेनियम, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या करवा दिया न्यूट्रॉन की मैंने इसके ऊपर टक्कर करवा दी, ठीक है। अब इसकी मैंने इसके ऊपर टक्कर करवा दी तो सबसे पहले 2 भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। किसमें? एक तो टूट गया बेरियम में। यूरेनियम कितना है अपने पास 235 है, तो ये कितने में 92 में यूरेनियम 235, ठीक है। तो ये कितने टूटेगा? बेरियम का कितना होता है बेरियम का भाई बताना एक बार कितना होता है? हाँ जो भी है 56 होता है 141 149 जितना भी होता है छोड़ो इसको। और एक क्रिप्टॉन, जरूरी नहीं यही रखें, आप 2 अलग अलग भी ले सकते हो, स्ट्रैंशियम भी ले सकते हो, जिनोन भी ले सकते हो, ठीक है, साथ में इनको ऐड करके आप बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये। अब देखो भाई बेरियम आ गया अपने पास यहाँ। अब इससे कितने नाभिकों में टूटेगा? देखो 3 में, 1 2 और ये 3। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक ध्यान से सुनना। फिर वापिस ये किससे टक्कर करेगा? यूरेनियम से। इससे टक्कर करेगा, देखो इसको चाहे आप 0 N1 लगा सकते हो। ये वापिस से किसमें टूटेगा? 2 में। किसमें? बेरियम। और किसमें? क्रिप्टॉन। ये किसमें टूटेगा? 2 में, बेरियम क्रिप्टॉन। ये किसमें टूटेगा? बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर इससे कितने नाभिक? इससे टक्कर तो करेगी नहीं यूरेनियम से पहले। सही है क्या है? 1 मिनट गलत कर दिया शायद, गलत कर दिया भाई। पहले यूरेनियम दिखाया वो जब टक्कर करेगा ये ऐसे कैसे कर देगा? ये यहाँ से ये यूरेनियम आ गया, यहाँ से ये यूरेनियम आ गया, यहाँ से ये यूरेनियम। तो इससे ये कितने में तो गया? 2 में, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये भी 2 में आ गया, बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर ये भी 2 में आ गया, क्रिप्टॉन और बेरियम। फिर इससे कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये चलते रहेंगे ऐसे प्रोसेस। आगे आप डाल लेना न्यूट्रॉन है ना, आगे और यूरेनियम डाल लेना। क्यों मुझको पागल उत्तर कर रहा है? क्या हो गया? समझ में नहीं आया है? तो आज ऐसे खामोश कैसे बैठा दिया ऐसे, मतलब उदास उदास, कोई गम हो, कोई प्रॉब्लम हो। रिकमेंड वो नो वीडियो पे आपको क्या कौन दूसरा क्या एक आओ एक रोड आ आओ, गई एक कलाओ एक आ जाओ क्या? डिफरेंट तारीख 9 तारीख 29 परिभाषा लिखो। जब 92 यूरेनियम 235 पर, जब 92 यूरेनियम 35 पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। 92 यूरेनियम 235 पर 92 यूरेनियम 200 टेलीस्कोप पे जलाएंगे। जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक, प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक 2 बराबर खंडों में टूट जाता है। विखंडन की अभिक्रिया में, विखंडन की अभिक्रिया में 2 बराबर खंडों में टूट जाता है। विखंडन की अभिक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन,
3 नए न्यूट्रॉन तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यूरेनियम के नाभिक से एक नाभिक से विखंडन, एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 200 मेगाटन होती है, 216 लिख लिया। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बंद नहीं होती क्या? नहीं, परमाणु बम चलते हैं, बम बंद होता है। जापान में अब तक हाल खराब, अभी चली गई हिरोशिमा नागासाकी में चल कर मतलब अब भी गा सकते नहीं। अभी बच्चे बहरे गूंगे पैदा होते हैं। नहीं भाई, दूसरे का तो खा रहे थे उनका तो सब खाना पानी से गोगी खाई थी। ठीक आगे लिखो। पूरी देख लिया क्या नाखून खा रहे थे, कितना नाखून खा रहे थे। खा जाए ना वो पूरे उंगली का नाखून कुछ ले लेना, खट्टा निकाल लेना। सारा नाखून हटा के दांत छोड़ लियो। हाँ, बिल्कुल सही है। अब लिखो आगे। चित्र बनाओगे? हाँ, चित्र बना लो। तो गुरुजी अभी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। क्यों? जब कौन बैठे जा 2 घंटे 3 घंटे मैं समझाई तो रहा हूँ, लिखा थोड़ रहा हूँ। फिर तो सुबह से नहीं होगी। सुबह बैठ को दिक्कत होगी। तो बहुत बड़ी दिक्कत है जब लाइब्रेरी में छोटी थी। कौन टक्कर? तू काहे कह रही थी? मैं 10 दिन आज पहला सदन लिखवा दो 10 दिन में। तू भी 10-15 दिन ही आओ। सब सुबह मेरे दिल के सब मामला सबका चिकाट दिल के सब आज सर फतेह की सबर की लिस्ट में इतनी ले रहा है। फतेह आएगा भाई, फतेह देखना पड़ता है। बस आएगा ही नहीं आएगा, चेतन आएगा नहीं आएगा, पंकज आएगा नहीं आएगा, और बोतल का नाम बोला है कोई विकास आएगा नहीं आएगा, चंदन नहीं आएगा, सचिन नहीं आएगा। कौन सा नाम लिखेगा? ये हमारे को नाम तो मैं एक दिन में इसमें टोटल नाम लिख रहे 7-8 लाइब्रेरी नाम लिखा है। नाम तो लिख दो। कसो नाम दो दिन 3 दिन छुट्टी करे तुम कभी तो काम आम ज्यादा दूर है, सुन लाइब्रेरी में भाग जा। नाम लिख लिया तो फिर फोन करे ब्लैक लिस्ट नंबर। कोई भी ऐसे आदमी होता है। भले नंबर देगा मैंने वर्क कर दो। गुरुजी अब नंबर दिया था तो नंबर लिखो एक बार आप 9876 किसके? नंबर लिखो एक बार। क्यों? एक बार बोर्ड पे लिखो क्यों तो? 9876543210 लिखवा लो। सोचो यार नंबर 987653 मतलब ये देखो, ये इतने फर्जी हैं भाई। तो यार जिसमें आगे देखो। एंड टाइम पर नंबर बनानी चित्र? देखना। हां 9875646 ऐसे बता दो तो समझ जा। दो को जोड़ा दो। और रुक दिल के 5 दिन जारी बात है। 9876 और लिखो भाई। 654 आज तेरी कहता ना डायरेक्ट उनकी थैंक यू। लिखो भाई गुणन कारक। गुणन कारक। हाँ, अगले टॉपिक पर। कितना और कराओगे सर? वैसे आप अगर ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो और करवा सकता हूँ। गुणन कारक टाइम बताना। आज की फोन करो जिससे मैं 6:30 में। बस फोन कर देना। अब हम टाइम लगेगा सर। पता है गुणन कारक लोग क्यों पता क्यों बुला रहे? गुणन कारक क्या होता है देखो भाई। इसका डैडी डालो गुणन कारक या पुनरुत्पादन कारक। गुणन कारक या पुनरुत्पाद कारक। वीडियो कॉल बनानी है।
किसी ना आगे झांके से समझ जाओगे मान जा 37 गुरुजी तीन ओम से कह रहा हूँ दिल के 37 विकास दिल के इसमें काय विकास में कह रहा हूँ समझ जाओ जो उनका ये जो मसला प्रजाति शो मत करो वेद किसने इस प्रजाति से प्रजाति ये मत दिखाओ प्रजाति नहीं जाति हाँ वो तो ये वेद मतलब लेवा नहीं बोल रहा जाति आज बताओ क्यों फोन में तो लिखा है गुणनकारक नहीं आ रहा हूँ नजर फोन में गुणनकारक या पुनरो तो वेद चुपचाप उत्पादन ओ भाई चुपचाप रहे गुणनकारक या पुनरुत्पाद कारक अंकिता वैद्य ऐड देगा अंकिता ने देखा क्यों ला मेरी बात करा इससे फोन पे चुपचाप रहता है फोन में ले जे सोचा गुणनकारक एक दिन पढ़ती नहीं थी इसके एक झापड़ दे उस दिन बाद में बीच में फोन में ले ना मम्मी को गुणनकारक क्या होती है कि एक जो पीढ़ी होती है जैसे पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी होगी फिर दूसरी पीढ़ी चलेगी फिर तीसरी पीढ़ी चलेगी फिर चौथी पीढ़ी चलेगी अपन है दादाजी है पापा जी है अपन है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तो मतलब क्यों ना अपन खा रहा है यार नापी का करता सारी नहीं तो वो वैसे निकल और आउट तो वैसे किसी भी नाभिकीय ऊर्जा में उस पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या तो आवश्यक है और उस पीढ़ी से पहले उस पीढ़ी से जो एक पीढ़ी जो पहले की जो पीढ़ी होती है हेलो उसमें अरे बाहर जा ऐसे 10 मिनट तो देखो भाई एक पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो चल रही है उसमें और उससे पहले वाली पीढ़ी में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है गुणनकारक कहलाता है या पुनरुत्पाद कारक कहलाता है। क्या मैं वापस बोल रहा हूँ कि एक पीढ़ी अपने पास पीढ़ी चल रही है उस पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे पहले की पीढ़ी में जो न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास में गुणनकारक या पुनरुत्पाद कारक। ये तीन प्रकार तीन टाइप से चलता है। जैसे इसमें के फर्स्ट चलता है के बराबर 1, दूसरा चलता है के ग्रेटर देन 1 और तीसरा चलता है के लेस देन 1। ध्यान से सुनना भाई। इसमें तो क्या होती है उस पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन और पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत भयंकर वाली जब मतलब इसमें अभिक्रिया क्या हो जाती है अनियंत्रित हो जाती है मतलब इसमें कोई रुकती ही नहीं है। नियंत्रित का मतलब तो ऊर्जा रुक जाती है नियंत्रित का इसमें काम आती है नाभिकीय भट्टी में तो पूछ रहा था नियंत्रित नियुक्ति नियंत्रित रुक जाती है कैसे ये होती है नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। इसमें ऊर्जा उत्सर्जन उत्कलन कम होता है और होता है तो इस प्रकार होता है जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नाभिकीय भट्टी में कैडमियम में छड़े वगैरह मंदक वगैरह जल भारी जल वगैरह डाल डूल के हम उसको नियंत्रित कर लेते हैं। आग लग रही है पानी डाल दो मिट्टी डाल दो कंट्रोल कर ली है। लेकिन आप जानते हो कि किसी भी प्रकार की एक आग लग रही है पेट्रोल जल रहा है एक वो जल रहा है तो उसमें आप पानी डालोगे ज्यादा ही लगेगी मिट्टी डाली जाती है उसमें आप जानते हैं भाई। हाँ वही जो है ना ये बात है। तो ये अपने तीनों बात ये तीन चीज अपनी है जो मैं नोट्स सबको भेज दूंगा। गुणनकारक समझ में आ गया कि एक पीढ़ी में उपस्थित जो न्यूट्रॉनों की संख्या उससे पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास में गुणनकारक। अगर बराबर है तो दोनों न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों पीढ़ियों में क्या होगी बराबर होगी। ग्रेटर देन है तो मतलब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी जो अनियंत्रित होगी परमाणु बम में होती है। और नियंत्रित का मतलब उसमें क्या होती है कि ऊर्जा उत्सर्जन तो इस प्रकार की होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक टॉपिक देखो इतना ही पढ़ाऊंगा बस लंबी क्लास ले ली चाहे 2 घंटे कल पढ़ाऊंगा नाभिकीय भट्टी मैं ऐसे करूंगा भाई नोट्स भेज दूंगा आज के जो आगे पढ़ाऊंगा ठीक है। और क्वेश्चन कराएंगे कल कल सुनो भाई कल बाकी लोगों को सुनो और सुनो भाई सब सुनो एक मिनट सुनो सर की सुनो चलो सुन लो पहले ढंग से सुनो क्या कह रहा हूँ वो सुनो। ये कह रहा हूँ मैं आप सब लोग कल आ जाना बाकी लोगों को ग्रुप में इनवाइट बोल देना भाई छुट्टी है बाकी क्लास आपकी 5 बजे से ठीक। तो छुट्टी कब तक देनी है आपको 10 तारीख को दे देते हैं बहुत मुझे 9 तारीख 10 तारीख नहीं 10 तारीख 10 तारीख को देना अपनी कहीं तो बायोलॉजी शाम को आप कोचिंग कर लेना। हां 9 तक ही दो जो आप 10 तक 9 तक दो 7 8 ठीक है 3 दिन आपकी छुट्टी है ग्रुप में बोल देना। हाँ कल आना है बेटा तेरे लाइब्रेरी से हाँ तो कलेक्टर हो गई।